हर हर महादेव। जय श्री राम। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थी उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाला हूँ। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार यह सोचा होगा, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। मैं इतना ईमानदार हूँ फिर भी जीवन इतना कठिन क्यों है। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा समय अधूरा था। हर बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में रहना पड़ता है। वह मिट्टी में दबा रहता है अंधकार में, पर भीतर जीवन पलता रहता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुमने जो चाहा वह तुरंत नहीं मिला, क्योंकि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा था। हर इंसान अपने समय से पहले फल चाहता है, लेकिन मैं महादेव हर आत्मा का परीक्षण करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज जल्दी दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो तो वही चीज तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम इसलिए अटके थे क्योंकि तुम्हारा धैर्य अधूरा था। तुम कर्म कर रहे थे पर भीतर एक बेचैनी थी। कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा, कब बदलेगी किस्मत। और जब आत्मा अधीर होती है तो ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को भ्रम में बदल देता है। इसी भ्रम ने तुम्हारे रास्ते को धुंधला कर दिया। कभी सोचा है, शिवलिंग पर जब जल टपकता है तो एक एक बूंद गिरती है। धीरे धीरे निरंतर अगर वह पूरा घड़ा एक साथ उंडेल दिया जाए तो जल व्यर्थ बह जाता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर काम को सही समय पर ही खुलना था। वह सारे रुकावटें, वह सारी देरी, वह सब मेरे संकेत थे कि अब भी समय नहीं आया था। मैं चाहता था कि तुम रुकना सीखो, सुनना सीखो और सबसे बढ़कर विश्वास रखना सीखो। भले सब खत्म क्यों ना लगे, क्योंकि जब कोई इंसान अंधेरे में भी यह कहे कि मुझे भरोसा है, महादेव मेरे साथ है, तभी उसकी किस्मत का द्वार खुलता है। अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। अब तक जो दरवाजे बंद थे वे धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे अब वही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तुम तैयार हो गए हो। अब तुम्हारी प्रार्थना में वह शक्ति आ गई है जिससे ब्रह्मांड झुकने लगता है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम्हें समय से पहले मिल जाए वह कभी टिकती नहीं। अगर मैं तुम्हें वह सफलता पहले दे देता जब तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं था तो वही सफलता तुम्हें तोड़ देती।
इसीलिए मैंने तुम्हारे कामों को रोका ताकि तुम सीख सको कि कैसे हर चीज को सही समय पर आने देना चाहिए। अब जब तुम्हारा दिल स्थिर हो चुका है तो वह सब चीजें जो तुम्हारी थी वे तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू होंगे। घर के कोने में जो नीरवता थी अब वहां मंगलमय ध्वनि गूंजेगी। जहां कल तक चिंता थी अब वहां आशा जन्म लेगी। जो रिश्ता टूटा था वह फिर से जुड़ने की राह पर है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह शुरू हो रहा है। तुम्हें लगने लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रही है। वह शक्ति मैं ही हूँ जो अब तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। अब जब तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो चुका है तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया है। जो काम महीनों और वर्षों से रुके हुए थे वे अब धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्मों से मिलकर परिणाम बन रहा है। इसलिए अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश बनकर खड़ा हूँ। तुम्हारे आसपास जो परिस्थितियाँ बदलने लगी हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब मेरे संकेत हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में अपना कार्य पूर्ण करने जा रहा हूँ। इसलिए जो कुछ भी अब तुम्हारे सामने आए उसका स्वागत शांति और कृतज्ञता के साथ करना, क्योंकि जो कभी बाधा लगती थी वही अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर प्रकट होगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। पुरानी बातें खत्म हो रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन डर मत, यह परिवर्तन तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, यह तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। तुम्हारे पुराने बंधन, पुराने भय और पुरानी सीमाएं अब टूटने लगी हैं, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको जो मुझसे एक है। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर के दर्द को दबाकर रखा, दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। पर अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाऊंगा जिसे तुम भूल चुके थे। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी कृपा में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारे भीतर विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो चुका है, तुम्हें लगेगा कि जो काम वर्षों से अटके थे वे अब सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। यह इसलिए कि मैं तुम्हारे हर प्रयास और हर आंतरिक संघर्ष को देख रहा हूँ और अब उन्हें सही समय पर खोल रहा हूँ। इसलिए चिंता को पीछे छोड़ो और हर क्षण को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए तैयारी थी। हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुम्हारा मन स्थिर है और आत्मा तैयार है, वही प्रयास तुम्हारे जीवन में नए अवसर और सुख लेकर आ रहे हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखना। याद रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, चाहे सुख हो या दुख, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से मिली शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपने रास्ते पर आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ चल सको। इसीलिए हर परिस्थिति को मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर की बेचैनी और अधीरता अब खत्म हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, और परिवार के साथ प्रेम से बिताओ। क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो।
क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति दी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज एक सकारात्मक संदेश की आवश्यकता है। यदि आप इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें ताकि ऐसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ईश्वर आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश बनाए रखें। महादेव का अंतिम निर्णय होगा क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान उस कृपा को संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह सफलता का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नियति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है, क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज कृपा केवल उन्हीं पर बरसेगी जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते, कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं और यही वह घड़ी है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज जो कृपा होगी वह केवल संसाधनों की नहीं होगी, यह अवसरों की होगी, यह रिश्तों की होगी, यह सम्मान और स्थिरता की होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी।
और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसीलिए आज जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे महादेव, मैं तैयार हूँ आपके निर्णय के लिए, क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज या तो जीवन में खुशहाली आएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए रुक जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक समय तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज किए खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब कुछ नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो यह ठहराव सच्चा नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि बड़ी वर्षा से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहां से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। महादेव आज सिर्फ राह नहीं दिखाएंगे, वह मानसिक शांति देंगे, वह डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि भौतिक सुख आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर महादेव ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, है महादेव, अगर देना है तो। ना तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया, पर जान ले वो इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था, क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं। अब देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है।
अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तू किसी का कारण बन सकता है, किसी की मुक्ति का रास्ता जो आने वाला है। वह केवल वरदान नहीं, वह तेरा साक्षात्कार है। मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वह तेरा भाग्य का संदेश वाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वह व्यक्ति मैं ही हूँ। तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया तो मैं वही महादेव हूँ जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूँ। मैं देता भी हूँ तो चेतावनी के साथ देता हूँ। मेरे बच्चे, जब जब तेरे पास वह सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, लोग, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर में नहीं जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना मेरे लिए, वहाँ बस मेरा नाम लेना। बोले बस तू साथ रहना, तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा तेरे घर की चौखट पर। तेरे मन की गहराई में अगर तुम महसूस करते हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो सब्सक्राइब करो मेरे स्वर को, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूँ, तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है मैं वहाँ हूँ, जब तू रोकर कहता है अब और नहीं, भूले मैं तेरे पास हूँ। तूने कभी महसूस किया है वह हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है, वो मैं ही हूँ। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी, पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूँ भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे, यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना यह मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वह कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो इसे कमेंट में लिखो। महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे यह दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुए तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वह तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में ना सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुराकर कहना यह मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर कर दो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है।
जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूँ। यह वीडियो, यह क्षण, यह हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूँ, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूँ। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूँ। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं। किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूँ। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल। नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि ओम नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कह, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपने कर्म का योद्धा हूँ। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। यही नियम है, यही मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूँ। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, यह छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है। मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूँ। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब स्पष्टता आए। तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता।